भक्तों हर महादेव, आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गिरिधर जटायु से कहते हैं कि वह सीता हरण की बात जाकर उनके पिताजी से स्वर्गलोक में न कहें। इसके बाद गिरिधर राज अपनी देह तज कर उन्हें हरि का रूप प्राप्त होता है और वह उस रूप में भगवान की स्तुति करते हैं। आइए हम उन चौपाइयों गायन करें, भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट करें। गीह देह गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विलास विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य और आभूषण पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं के जल हैं और भगवान श्री हरि की, भगवान श्री राम की वह स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूपय नूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पाथो जगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं, आप सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 शीश वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को शोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भय से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी, आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलमप्रमेय मनादि मज मभ्य मक्त मेक गोचरम, गोविंद गोपद्वंदहरम, विज्ञान घन धरणीधरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम, नित नौमि राम काम प्रिय कामादि खलदल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरण करने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति, पृथ्वी के आधार तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों को मन में आनंद देने वाले, उन निष्काम तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। जे सुत निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज, अज कही गावही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जही पावही, सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद, अग जग मोहही, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग, बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन, माया व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन और समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर रूप में अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रहे हैं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असमम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगे जतन करी करत मन गो बस सदा, सो राम रवा निवास संतत दास भव त्रिभुवन धनी, मम उर्वसत सो समन संकृत जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, जो निर्मल स्वभाव, विषम और सम है और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी रवा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मागी बर गीध गयऊँ हरिधाम,
तेहि की क्रिया जिथोचित निज कर कीन्हि राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला। श्री रामचंद्र जी ने उनकी दाह संस्कार की जो अंतिम क्रिया है वो अपने हाथों से यथोचित किया। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण की कृपा करने वाले। गीध जो पक्षियों में सबसे अधम जाति का मांसाहारी होता है, उसको भी भगवान ने दुर्लभ गति प्रदान की, जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी हरि तजी होई मोहि विषय अनुरागी। पुन सीतहि खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। इधर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं, विषयों का सुख भोगते हैं। इसके बाद पुनः दोनों भाई सीता जी खोजते हुए वन की सघनता की ओर आगे चले। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता तेहि सब कही साप के बाता। वह सघन वनलताओं और वृक्षों से भरा है, बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात भगवान श्री राम से कही। क्या बताया? दुर्वासा मुहि दीन्ही श्रापा प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला कि हे प्रभु, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह मेरे जो पाप हुए थे वह मिट गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मणों से दोह करने वाला कतई पसंद नहीं आता है, नहीं सुहाता है। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूषुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव बस्ता के सवदेव। मन वचन और कर्म कपट को छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता विप पूज्यस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शुद्ध पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया और अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा सबरी के आसम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए मुनि के वचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसको गत देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी के घर आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए हैं। सुंदर श्यामल और गौर दोनों भाई के चरणों में सबली जाकर लिपट गई।
प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर सुंदर आसन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बैठाया। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट फल, मूल और कंद लाकर प्रभु श्री रामचंद्र के सन्मुख रख दिया। प्रभु ने बारंबार उसकी प्रशंसा कर कर उन फलों को, कंद मूल को पाया, खाया। आज के प्रसंग में इतना ही। अगले भाग में हम उस प्रसंग का गायन करेंगे जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। उसको हम गायन करेंगे, श्रवण करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।